हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। जितने भी इग्नू थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और उनके सब्जेक्ट्स में अगर बीपीएजी 171 है तो आज यह वीडियो आपके लिए ही है। इसमें हम देखेंगे इसके कम से कम 3 साल के जो पिछले वर्षों के क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और अगर आप ये सारे सॉल्व कर लेते हैं तो लगभग आपके आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो लगभग हो जाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बीपीएजी 171 हमारा आपदा प्रबंधन करके जो सब्जेक्ट है ये है, तो इसका सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन को परिभाषित कीजिए एवं आपदा को परिभाषित कीजिए तथा प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन होता है जिसमें लगभग 400 शब्द लिखने हुए होते हैं। तो सबसे पहले हम डिजास्टर जो आपदा होती है उसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो आपदा क्या होती है? आपदा एक अचानक गंभीर विनाशकारी घटना होती है जो सामान्य जीवन को बाधित करती है, जिससे व्यापक जन धन की हानि, पर्यावरणीय क्षति तथा सामाजिक आर्थिक अव्यवस्था उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये हमारी आपदा की एक कॉमन डिफिनेशन हो गई। इसमें अगर हम अगर अपने आंसर को और भी अच्छा प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसमें हम UNDRR की डिफिनेशन को भी कोट कर सकते हैं। तो इसके अनुसार क्या है कि जो आपदा है, आपदा समुदाय या सामाजिक कार्यप्रणाली में एक गंभीर व्यवधान है जिसमें व्यापक मानवीय, भौतिक या आर्थिक पर्यावरणीय नुकसान होते हैं। ठीक है, जो प्रभावित समुदाय अपने संसाधनों से निपटने से अधिक होते हैं। तो इस तरीके से हम आपदा की परिभाषा को लिख सकते हैं। अब इसमें अगर हम चाहें तो एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना सकते हैं। जैसे आपदा का मैंने वर्गीकरण किया, इसमें मैंने दो तरीके से, एक तो प्राकृतिक आपदा और एक तो मानव जनित आपदा, इसमें दो तरीके से लिख सकते हैं। तो प्राकृतिक आपदा में जैसे हो गई भूगर्भीय, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, भूस्खलन हो गया। इसी में जल मौसमी हो गई जिसमें बाढ़, चक्रवात, सूखा इत्यादि घटनाएं शामिल होती हैं। मानव जनित आपदाओं में जैसे दुर्घटनाएं, परमाणु दुर्घटना, रासायनिक रिसाव, विमान दुर्घटना, जैविक, रासायनिक या आतंकवादी हमले, ये सब क्या हो गए? मानव जनित। इधर और अगर हम प्राकृतिक में देखें तो ओलावृष्टि या अतिवर्षा ये भी हो जाएगी, तथा जैविक ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। इसी तरीके से महामारी या कीट संक्रमण, जैसे अभी आपने देखा कोविड-19 वगैरह, तो ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। मानव जनित अगर देखेंगे तो जैविक हथियार, जैसे चाहे एटॉमिक बम वगैरह ले लो, रासायनिक युद्ध, सामाजिक आर्थिक युद्ध, दंगे या बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाएं, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी वगैरह, इस तरीके की घटनाएं इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, तो आपने इस तरीके से आपदाओं का वर्गीकरण भी देख लिया। अब हम आते हैं प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो हम ऐसे एक टेबल बना लेंगे, इधर क्रम, इसके आधार जो बेसिस होंगे किस बेसिस पे, और इधर एक तरफ प्राकृतिक आपदा और एक तरफ मानव जनित आपदा। तो सबसे पहले उत्पत्ति का कारण हम देखते हैं कि ये आपदाएं कैसे उत्पन्न होती हैं। तो इसमें सबसे पहले प्राकृतिक आपदाओं में देखेंगे कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं, भूगर्भीय जलवायु के कारण होती हैं। इसमें जो भी कारण होंगे वो कैसे होंगे? इसमें सारे के सारे कारण जलवायु या प्राकृतिक आधार होते हैं। मानव निर्मित में मानवीय क्रियाकलापों जैसे लापरवाही, तकनीकी विफलता, दुर्भावना आदि के कारण होती है। इसी तरीके से अगर हम इधर देखेंगे नियंत्रण एवं रोकथाम कैसे होता है, तो इसमें अधिकांशतः अनियंत्रित एवं अप्रत्याशित, जैसे भूकंप, सुनामी, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, इनका जो ये जो होती हैं अप्रत्याशित होती हैं, यानी इनमें पहले से, जैसे सुनामी वगैरह कुछ ऐसी आपदाएं हो गई जिनको पहले से मिटिगेट करना बहुत
कम चांसेस होते हैं। इसी तरीके से जो मानव निर्मित होती हैं वो काफ़ी हद तक रोके जा सकते हैं सुरक्षा मानक कानून एवं सतर्कता से। ठीक है, अगर उदाहरण देखो, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे बाढ़, चक्रवात, सूखा, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन इत्यादि, ये सब क्या हो जाती हैं, प्राकृतिक आपदाएं हो जाती हैं। और इधर अगर हम देखेंगे मानव जनित आपदाओं में, तो जैसे परमाणु दुर्घटना, चेरनोबिल, फुकुशिमा, रासायनिक रिसाव, जैसा भी आपने मैंने अभी ऊपर बताया था, भोपाल गैस त्रासदी, ये सब क्या हो जाती हैं, मानव जनित आपदाएं हो जाती हैं। अगर इनका हम पूर्वानुमान देखें तो कुछ का पूर्वानुमान संभव होता है, जैसे चक्रवात, बाढ़ का जल स्तर, इन सब का जो पूर्वानुमान होता है वो लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जिनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। इधर जो मानव निर्मित है, कठिन लेकिन सुरक्षा ऑडिट इंटेलिजेंस से रोका जा सकता है। ठीक है, प्रभाव क्षेत्र अगर हम देखें तो प्रभाव क्षेत्र में जो प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव क्षेत्र होता है अक्सर विस्तृत क्षेत्र होता है। जैसे अगर बाढ़ आती है तो काफ़ी लंबे क्षेत्र में फैलती है। मानव निर्मित जो आपदाएं होती हैं, जैसे कारखाना या कहीं आग लगना या ऐसे रिसाव होते हैं, तो वो सीमित होती है। ठीक है, अगर इसकी पुनरावृत्ति देखें तो ये चक्रीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड से समझी जा सकती है जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जबकि जो मानव आपदाएं होती हैं अक्सर एकल या नियमित थोड़े बिना चेतावनी के होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम लिख देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें एक छोटा सा कंक्लूजन डालते हैं। तो कंक्लूजन हमारा इस तरीके से हो जाएगा कि प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं का अंतर समझना प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया के अलग 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 तरीके से होते हैं, जो आजकल नव प्रौद्योगिकी आपदाएं जैसे साइबर हमला, अंतरिक्ष मलबा, दोनों समस्याओं को धुंधला कर रही हैं। तो इस तरीके से हम एक क्वेश्चन को पूरा इस तरीके से फॉर्मेट करते हैं जिसमें हमको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके की हम और भी बहुत सारी वीडियोस, सारे सब्जेक्ट में लगभग सारे वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।